लव कटारिया की हो रही है घर में वापसी। मेकर्स कर रहे हैं लव कटारिया को बुलाने का प्लान। आखिर क्यों किया मिडनाइट इविक्शन? आखिर क्यों दिया लवकेश कटारिया को धोखा? आखिर क्या था वोटिंग का राज? आखिर क्यों किया एलिमिनेशन आधी रात को? आखिर क्यों लवकेश कटारिया को वोटिंग के बेस पे ना निकालकर घर वालों के बेस पे निकाला गया? जी हाँ, ये सारे सवाल मेरे नहीं है, ये सारे सवाल चल रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में। आपको बता दूं कि बीती रात को लवकेश कटारिया को निकाल दिया था घर से, वो भी धोखे से। जी हाँ, बिग बॉस हिस्ट्री में ये मतलब पहली बार ही किया है कि किसी कंटेस्टेंट को जो कि डिजर्विंग है, वोटिंग बेस पे काफी आगे जा सकता था, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, उसको घर वालों के बेस पे, वो भी फिनाले से जस्ट पहले घर वालों की वोटिंग के बेस पे निकाला। अरे भाई, इतना तो सबको समझ में आता है कि अगर आप फिनाले से पहले निकालोगे और घर वालों की वोटिंग के बेस पे निकालोगे तो वो तो कंपटीशन को हटाएंगे ही। तो ये तो अनफेयर है ना, आपको वोटिंग के बेस पे निकालना चाहिए था। जब ये रियलिटी शो है तो आप इसको रियलिटी शो रहने दो, आप इसको फिक्सिंग शो क्यों बना रहे हो? आप इसको स्क्रिप्टेड शो क्यों बना रहे हो? ये सब गुस्सा ना अभी एल्विश आर्मी और जो लोग कटारिया के फैंस हैं उनका निकल के आ रहा है। ऊपर से जो बिग बॉस ने जो 3 बार जो ये बायसनेस की है उसके चलते पूरी जो सोशल मीडिया में है उस पर गुस्सा छाया हुआ है। आपको बता दूं कि पहले सेम काम है जो बिग बॉस शिवानी और विशाल के टाइम पे भी कर चुके हैं। जी हाँ, एक बार शिवानी को तब निकाला था, तब भी उन्होंने यही काम किया, फिर विशाल को निकालकर भी उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद जो पूरी कसर उन्होंने यहाँ कर दी कि जब उन्होंने लव कटारिया को निकाल दिया। अंदाजा तो हमें पहले से ही हो रहा था, मैं अपने ब्लॉग्स में बता रही थी कि कुछ ना कुछ तो ये झोल करने वाले हैं, क्योंकि बार बार अनिल कपूर जी हैं, उन्होंने कभी भी एप्रिशिएट नहीं किया था लव कटारिया को। हमेशा ही उनको बोला था कि अरे तुम खड़े हो जाओ और अगर तुम अपनी जनता को बोलो कि तुम अगर अच्छा काम कर रहे हो तो ही तुम्हें वोट करे, अदरवाइज तुम्हें वोट ही ना करे। अरे ये जनता की मर्जी है, जनता का प्यार है, जनता की जिसको चाहे उसको वोट करे, जो उसको अच्छा लगता है। इसीलिए तो बिग बॉस को पसंद करते हैं हम, क्योंकि बिग बॉस में जनता की चलती है, जनता के लिए ये शो है और जनता से ही ये चलता है। लेकिन इस बार का तो बिग बॉस भाई कुछ अलग ही चल रहा है, अलग ही सीन हो रहा है। किसी एक कंटेस्टेंट को लेके हम समझ सकते हैं, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस एक कंटेस्टेंट को लेके पकड़ के चल रहे हैं और उसके बेस पे पूरा शो चला रहे हैं। मतलब बाकी सबको निकालते जाओ और बिग बॉस के अकॉर्डिंग बस एक को विनर बना दो। तो ये तो एक ठीक नहीं है बात। तो अभी सोशल मीडिया पर इसके चलते इतना ट्रेंड चल रहा है, आप ट्विटर चेक कर लो, यूट्यूबर चेक कर लो, कहीं और कोई और जो अपने सोशल मीडिया है उन पर चेक कर लो, हर जगह हैशटैग अनस्टॉल जियो सिनेमा का टैग है जो नजर आ रहा है। सब लोग कटारिया विनर हैशटैग्स बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। तो अभी देखना ये होगा कि बिग बॉस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसके साथ क्या लोग बिग बॉस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और मुझे लगता है इस चीज का असर जो है अगले 2 महीने में आने वाले बिग बॉस के शो पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टीवी मेकर्स या टीवी के जो स्टार्स है उनसे कुछ बैर है या कुछ ऐसा उनके लिए खराब लगता है, नहीं, हमेशा से वो जीतते आए हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अगर किसी से कनेक्टिविटी है, अगर वो लोग मतलब ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं किसी से, तो इसमें उनकी तो गलती नहीं है ना, उन्होंने भी तो टाइम दिया है, वो भी सोशल मीडिया पर टाइम दे रहे हैं, इसीलिए उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है। मुझे लगता है इस बार बिग बॉस है जो डर गए थे एल्विश आर्मी से, उनको साफ साफ दिख रहा था कि अगर वोटिंग बेस पे जाएंगे तो सिस्टम हिल जाएगा। शायद एल्विश आर्मी और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि शिवानी और विशाल के बाद जो सपोर्ट में आए थे, तो वो सब भी पूरा सिस्टम हिला देंगे। वोटिंग का सिस्टम है पूरा हैंग हो जाएगा अगर हम इसको फाइनलिस्ट में लेके जाते हैं। बट ये तो मतलब एक इतना तो डिजर्व करता था ना कि आप टॉप 5 में लेके जाइए, टॉप 5 के बाद फिनाले तक तो लेके जाइए, फिनाले में आप वोटिंग करवाइए, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो सब ठीक है, वो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन फिनाले से पहले वो भी वोटिंग में नहीं निकाल के आप, ठीक है चलिए आप कोई टास्क परफॉर्म करवाते, आप कोई टास्क के थ्रू निकालते तो भी समझ में आता कि उसने टास्क अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आपने पूरे दिन टास्क करवाए हैं, पूरे दिन में उसने एक से एक टास्क किया है, अच्छे से अच्छा रोस्ट किया है। अभी रिसेंट उन्होंने जो रोस्ट टास्क हुआ था उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, उससे पहले भी जो टास्क हुआ था उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आप परफॉर्मेंस बेस पे निकालते हैं, उसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता, आपके पास भी एक रीजन होता कि ठीक है लवकेश ने अच्छा नहीं किया इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना कि आप बस आपने 5-6 लोगों को बिठा लिया, वो भी कौन कौन थे वो 6 लोग वो भी सब जानते ही हैं। जो टॉप 5 में पहुंचे हैं वो 3 लोग तो कुछ ज्यादा ही डिजर्विंग है, जो
पहुंचे हैं। मैं खराब नहीं बोल रही हूँ किसी के लिए, लेकिन सच में उन्होंने इस सीजन में कुछ नहीं किया है। अभी मैं आपको काउंट करवा देती हूँ। हमारे नेजी दवा है, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन इस सीजन में उन्होंने कुछ नहीं किया है। लिटरली वो खाली ऊपर देखते ही नजर आए हैं, सबके साथ हाँ 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 इस तरह से ही करते नजर आए हैं। मुझे सच में वो कुछ ही भी करते हुए नजर नहीं आए हैं। साथ में अब दूसरे हैं साई केतन राम। ठीक है भाई, बॉडी अच्छी है, उन्होंने सब अच्छा किया। जिम भाई इतना अच्छा किया है कि बाउंसर तो सच में लग ही जाएंगे वो। कहीं ना कहीं मानते हैं कि टीवी स्टार हैं, उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, टीवी पे हम कनेक्ट करते हैं। हमेशा से तो बिग बॉस में टीवी स्टार ही जीतते आए, तो क्या उनको ले जाने का ये रीजन है कि आगे से अगर टीवी स्टार्स को अप्रोच करेंगे तो वो मना कर देंगे कि नहीं हम नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग यूट्यूबर्स को या फिर इन्फ्लुएंसर्स को ही जिताते हो, ऐसा सीन है इसलिए आप उनको रख रहे हो बिना कुछ किए। जब साई केतन है उन्होंने कुछ किया नहीं, तो आप उनको क्यों मतलब डिजर्व करवा रहे हो? जो करे वो उसको आप पहुंचाओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रणवीर है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, आपने उनको पहुंचाया बहुत, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सना मकबूल है, प्लानिंग प्लॉटिंग करती नजर आई, लड़की होके मतलब नॉट अ वुमन कार्ड, लेकिन उन्होंने भी कुछ किया है शो में, वो भी कुछ करती नजर आई है। इनफैक्ट कृतिका व्हाट शी डिड, उन्होंने क्या किया, मतलब जितने भी फ्लोर पे कालीन, सही कहा था जो लवकेश कटारिया ने कि फ्लोर पे जितने कालीन बिछे हुए हैं बिग बॉस के घर में, उतने तो उनके पास कपड़े हैं। उन्होंने खुद जिक्र किया है कि मैं बड़े वाले बिग बॉस के अकॉर्डिंग कपड़े लेके आई थी। तो इतनी तो डम है वो, इतना उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से आप बिग बॉस में जा रहे हो, कौन से बिग बॉस में आप जा रहे हो, आपको इतना तो समझ है ही ना कि आप कितने महीने वाले बिग बॉस में जा रहे हो। तो वो बोली कि नहीं, मैं 3 महीने के हिसाब से कपड़े लेके आई हूँ, इसलिए मैं दिन में 3-3 बार चेंज करती हूँ। तो ऐसे ऐसे लोगों को तो आप लेके जा रहे हो, और उसमें भी आप बोल रहे हो कि नहीं इनके फैंस बहुत हैं इसलिए ये वहां पे पहुंच रहे हैं। तो भाई मुझे तो इस बार ये बिग बॉस का स्यापा है, बिग बॉस का सिस्टम समझ में नहीं आया है। स्पेशली ये 3 केस तब तक बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। शिवानी के जाने पर जितना दुख हुआ आप मैं बता भी नहीं सकती कि सब लोगों का कितना दिल टूटा, क्योंकि एक छोटे सी जगह से उठ के आना, एक छोटे से गरीब परिवार से उठ के आना, वो भी इतनी ऊंचाइयों तक, बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम लोग को एक रियलिटी दिखानी चाहिए कि हम लोग कहाँ से, आप लोग बहुत अच्छा काम किया आपने जब शिवानी को लेके आए, तो बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ चलिए बिग बॉस का एक वो बढ़ गया है, ये इन्फ्लुएंस मतलब कर रहा है, लोगों को एक प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। उसके बाद आपने विशाल को निकाल दिया, मतलब ये इस वाले बिग बॉस में कुछ स्पेशल ही हुआ है। मतलब आप हमेशा से अरमान को बचाते रहे, क्यों भाई अरमान आपका फेवरेट क्यों था, मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया। मतलब कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी हो गई। क्या आप मतलब एक थप्पड़ वाला सीन, मतलब सबसे बड़ा थप्पड़, मतलब बिग बॉस का तो आपने सीन ही उलट दिया, मतलब बिग बॉस के रूल्स ही पलट दिए भाई। जो थप्पड़ मारने के बाद या हाथ उठाने के बाद कंटेस्टेंट तुरंत चले जाते थे। इवन मैंने पिछले जितने भी एपिसोड्स हैं, पिछले जितने भी बिग बॉस के सीजन से सब देखे हैं, उसमें सलमान खान ने, आपको याद होगा एक ओम बाबा के नाम से थे, एक प्रियंका के नाम से थे, उन्होंने बस इतना बोला था कि इस शो से बड़ी हमारी औकात है। उस बात पे सलमान ने उन्हें सुना के तुरंत से, बिना किसी उसके, तुरंत से निकाल दिया था। और इवन जियो सिनेमा और बिग बॉस को भी वार्निंग दी थी कि अगर इस डिसीजन के खिलाफ कोई जाता है तो मेरे से कोई पंगा लेने वाली बात होगी। तो डिसीजंस उस हिसाब से होते हैं, लेकिन आप ये इस तरह से ये फुद्दू डिसीजंस कौन लेता है कि आपने 4-5 लोग बिठा दिए और फिर बोल दिया कि आप वो ये कर दो, वोटिंग कर दो और निकाल दो इसको। ऐसे तो कोई मतलब कोई सेंस नहीं बनता ना इस गेम का। फिर सेकंड, मुझे ये बात समझ में नहीं आई है कि आप नॉमिनेशन कर रहे हो, आप नॉमिनेशन में खाली कैसे ना कैसे, मतलब आपको एक ही बंदे को फंसाना है, क्यों? मुझे ये समझ में ही नहीं आया। आप शुरू से हमेशा एक ही बंदे को टारगेट कर रहे हो, एक ही बंदे को टारगेट करते ही जा रहे हो। अच्छा, अभी मुझे ये भी बात समझ में आई है, निकल के आई है कि आपका यूट्यूबर्स को बुलाने का, उनको जिताने का, उनको विनर बनाने का कोई प्लान नहीं था। आपको चाहिए थी टीआरपी। जी हाँ, आपको टीआरपी चाहिए, तो टीआरपी के लिए आपने जियो है, टीआरपी के लिए आपने ये बिग बॉस में आप एंट्री दे रहे हो, और आप चाह रहे हो कि बस हमारे शो की टीआरपी बनी रहे, क्योंकि इतनी सोशल मीडिया पे अभी लोग, टीवी से ज्यादा सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा एक्टिव हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग इन्फ्लुएंसर्स से ज्यादा वाकिफ हैं, मतलब उनकी जिंदगी को ज्यादा देखना पसंद करते हैं।
तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आपने बुलाए ही थे, जब आपने, तो आप शो तक जाने तो देते, एंड तक करने तो देखते। ऐसा थोड़ी है कि आपने पहले अपने हिसाब से उनको बायकॉट, अपने हिसाब से उनको मतलब डिलीट कर दिया, अपने हिसाब से उनको आउट कर दिया, और उसके बाद आप जनता से कह रहे हो कि जनता है, आपके बिना कोई शो नहीं है और आपके बिना फिनाले नहीं है, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये करें, हम वो करें। तो इतनी तो बेवकूफ जनता भी नहीं है। तो प्लीज गाइज, अभी मैं क्या ही बोलूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे तीनों ही फेवरेट कंटेस्टेंट, मेरा तीनों ही पॉजिटिव ग्रुप वो जा चुका है बिग बॉस के घर से। अभी देखना होगा कि कौन होता है विनर। अब तो बस विनर की क्या से 2 दिन बचे हैं, तो अभी विनर भी बना ही देंगे बिग बॉस, जिसको चाह रहे हैं। और मैं आपको बता ही देती हूँ, वैसे भी बिग बॉस जो विनर है, सना मकबूल या फिर रणवीर शौर्य, इसमें से कोई एक विनर होने ही वाला है। तो देखते हैं अभी क्या होगा अगले एपिसोड में बिग बॉस के में। टिल देन बाय बाय। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक भी करते रहिए।